जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी बाबा तुम्हें जय राधा कांत राधे जय राधे जय राधे जय राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद तो आप सबका स्वागत है आज की गीता क्लास में। तो कौन बताएगा कि पिछली बार हमने कहाँ प्रेजेंट किया था प्रवचन को, लेक्चर को? Who will tell? हाथ उठाइए। सिर्फ एक माता जी का हाथ उठा है। भूल गए सब कुछ पिछली बार का? हम्म। पिछली बार हमने अभी तो 3 दिन ही हुए हैं, ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। वेडनेसडे को मैं जो है वो संडे को क्लास ली है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज थर्ड डे है। 3 दिन में भूल गए? हाँ। रति के लिए मांगी देवीदासी माता जी बताएं आप। हाँ, क्या सुना हरे था? कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी। प्रभु जी, आपने 7.7 चैप्टर का 25 श्लोका कराया था हमको। न हम प्रकाश से सर्वस्व योग माया समावर्ता मूढ़ोयम न अभिजानाति लोको माम अजमव्यम। इसमें आपने हमें इसी पहली क्लास में बताया था कि भगवान, इसमें लीलाएं सुनाई थी आपने ब्रजवासियों की, कैसे ब्रजवासी भगवान को सामान्य बालक मानते हैं। नेक्स्ट लीला आपने ब्रह्म विमोहन लीला सुनाई, ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं जान पाए। नेक्स्ट जो आपने अभी क्लास ली थी बिफोर 2 डेज, उसमें आपने हमें अर्जुन का दृष्टांत दे करके बहुत सुंदर उदाहरण से समझाया था। 11
चैप्टर के 11 चैप्टर के 4 श्लोका से आपने हमें समझाया था कि कैसे भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं कि प्रभु आपका मैं विराट रूप देखना चाहता हूँ। तो भगवान बता रहे हैं कि आप मुझे दिव्य चक्षु से, मुझे आप अपने चर्म चक्षु से नहीं देख पाएंगे, आपको दिव्य चक्षु मैं प्रदान करूंगा तो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये लीला आपने कंप्लीट करके पूरा बहुत पूरा सुंदर पूरा तरीके से पूरा पूरा लेक्चर ये बताने की जरूरत नहीं है माता जी, ऐसे टाइम चला जाएगा सारा का सारा। यस सिर्फ प्रभु जी एक आपने बताया। अर्जुन लास्ट लास्ट अर्जुन की पॉइंट। लीला सुनाई थी। यस प्रभु जी, अर्जुन की लीला सुना के आपने कंप्लीट किया था। ठीक है। तो पिछली बार हमने 7.25 सभी गीता ले रखी है ना सबने हाथ में? सभी गीता ले लीजिएगा हाथ में। सबके हाथ में गीता होनी चाहिए। एवरीवन शुड हैव गीता इन हिज हैंड। सबके हाथ में गीता होनी चाहिए। कभी भी मैं क्लास लूं, हाँ, जब भी क्लास वेडनेसडे को लूं, हम्म, तो आपके हाथ में गीता जरूर होनी चाहिए। तो जिसके हाथ में गीता नहीं है वो गीता ले ले। मैं श्लोक बोलूंगा और फिर आपने श्लोक का उच्चारण करना है। हम्म। श्लोक बोलेंगे, पिछले वाला ही श्लोक शुरू, पिछले से शुरू करेंगे। न हम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृत। न न हम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृत। मूढ़ो अयम नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम लोको मामजम अव्ययम। दोबारा सुनिएगा। न हम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम्। दो माताएं और दो प्रभु लोग इस श्लोक को बोलेंगे। हाथ उठाइए जो बोलेगा। हम्म। हाँ बोलिएगा, साक्षी माता जी बोलिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। थैंक यू, वेरी नाइस। नंद विनोदिनी देवी दासी माता जी, आपका वेलकम है इस ग्रुप में, गीता ग्रुप में। वी वेलकम यू। थैंक यू। आप यूएसए से आकर के वृंदावन में हैं, रहने लगे हैं अभी। कुछ दिन पहले यूएसए से आए हैं आप, हाँ, कई सालों के बाद। और आप वृंदावन में आए हैं तो आपकी रिक्वेस्ट थी कि मैं गीता जानना चाहती हूँ, हाँ तो जी। गीता की क्लास में मुझे भी ऐड कर लीजिएगा। हाँ तो जी। मैंने आपको गीता क्लास में ऐड कर लिया है। थैंक और यू प्रभु प्रभु जी। जी कहाँ हैं प्रभु हमारे? जी, प्रभु जी इधर ही है। इधर ही हैं, दिखाई नहीं दे हाँ रहे। जी। प्रभु। तो ये माता जी हैं हमारी नंद विनोदिनी देवदासी माता जी। तो यूएसए से आए हैं। कितने साल लगाए माता जी आपने यूएसए में? प्रभु जी 12 साल थे। 12 साल थे, तो अभी 1 महीने पहले ही आए हैं। हाँ तो हम जी। आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू फॉर एडिंग द क्लास। या सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास फ्रॉम 25th टेक्स्ट ऑफ 7th चैप्टर। हाँ जी। तो 7वें अध्याय का 25वां श्लोक हाँ जी। एक माता जी और बोलेंगे। आप बोलेंगे माता जी? हाँ नंद श्योर। विनोद जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी, प्रभु जी, बोलती हूँ। बोलिएगा माता जी। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं न विजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दो दो प्रभु लोग बोलेंगे।
हाँ, राधे ऋषिकेश प्रभु जी, आप बोलिएगा। वेलकम यू आल्सो इन द क्लास। अपनी अपना जो वॉल्यूम है ऑन कर लीजिए। आपका वॉल्यूम खुला नहीं है प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप अपना वॉल्यूम, अपनी आवाज खोल लीजिएगा, अपना माइक खोल लीजिए। अब आ रही है आवाज प्रभु जी? हाँ, अब आ रही नहम है। नहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम न अभिजानति लोको माम अजम अव्ययम। वेरी नाइस। एक एक और प्रभु बोलेंगे, उमेश तिवारी जी। वॉल्यूम वॉल्यूम खोल लो, अपना माइक ऑन कर लीजिए। प्लीज ओपन योर माइक। आपका माइक खुला नहीं है अभी, आपकी आवाज नहीं आ रही। देयर इज सम प्रॉब्लम विद यू। आ प्रभु गया, खुल गया। आया खुल गया प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। कहाँ से हैं प्रभु? प्रभु जी, मैं उपेंद्र दास, नंद विनोदनी का हस्बैंड। उस या समय या या अनम्यूट नहीं हो रहा था प्रभु जी। yeah, your face was not so clear due to flash of the light. यस यस So प्रभु जी। I couldn't understand you. I couldn't recognize you. यस, थैंक्स फॉर एडिंग अस प्रभु जी। लुकिंग फॉरवर्ड या टू द या क्लास। तो ये प्रभु जी भी नंद विनोदनी देवी दासी माता जी के हस्बैंड है, जो कि हैं अमेरिका से आए हैं 12 साल बाद। और अभी सारा टाइम, लाइफ ऑफ द टाइम विच इज रेस्ट, हाँ, दे विल यस प्रभु स्पेंड इन वृंदावन। वृंदावन में रहेंगे अपने बाकी जीवन में। तो हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। Perhaps Lord Shri Krishna wants to hear from you also his sloka. जी। यस। Yeah, नाहं please. प्रकाश सर्वस्य योगो माया समवृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मम अजम अव्ययम। Yeah, very nice. So we have to go. तो अब हमें इस श्लोक का अनुवाद समझना है। ना हम का संधि विच्छेद करेंगे। न प्लस अहम। न का अर्थ है नहीं, अहम का अर्थ है मैं। तो ना हम का अर्थ हुआ मैं नहीं। हम्म? न अहम है, नहीं मैं, या अर्थात मैं नहीं। ना हम प्रकाश है। प्रकाश का अर्थ है प्रकट करना, दिखना है। प्रकट करना, प्रकाश है प्रकट करना। न हम प्रकाश है सर्वस्य। सर्वस्य का अर्थ है सबके सामने। हे अर्जुन, मैं सबके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करता हूं। बहुत से लोग कहते हैं भगवान को दिखाओ तो हम मानेंगे। भगवान तो निराकार है, वो दिखाई तो देता नहीं है। हम्म? इसलिए हम नहीं मानते। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं मैं क्यों दिखाई नहीं देता, उसका कारण बता रहे हैं। सब मैं सबको क्यों दिखाई नहीं देता, उसका रीजन बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? न अहम प्रकाश है सर्वस्य। मैं सबके आगे प्रकट नहीं होता हूं। कैसे? योग माया समावृतः। योग माया का अर्थ है योग माया से। सम आवृतः। समावृतः का सदिच्छेद करते हैं सम प्लस आवृतः। सम का अर्थ है अच्छी तरह से, आवृता करता है ढका होना। मैं अपनी योग माया से अच्छी तरह ढका रहता हूं। अर्थात
पहली लाइन का अर्थ हुआ, हे अर्जुन, मैं सबके आगे अपने आप को प्रकट नहीं करता, उनके लिए मैं अपनी योग माया से, क्योंकि मैं अपनी योग माया से ढका रहता हूं। पहली लाइन समझ में आ गई सबको? फर्स्ट लाइन इज क्लियर। देन वी आर कमिंग टू द सेकंड लाइन। मूढ़ो अयम नाभिजानाति। मूढ़ो अयम का संधि विच्छेद है, मूढ़ है प्लस अयम। मूढ़ का अर्थ है मूर्ख, अयम का अर्थ है यह। मूढ़ है अयम, मूर्ख व्यक्ति यह, न अभिजानाति। ना भी जानाति का संधि विच्छेद करते हैं तो न प्लस अभिजानाति। न का अर्थ है नहीं, अभिजानाति का अर्थ है जानना। मूढ़ है अयम न अभिजानाति, मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जान पाता। मूर्ख व्यक्ति, मूढ़ है अयम, मूर्ख व्यक्ति यह, मूढ़ का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति, अयम का अर्थ है यह, न का अर्थ है नहीं, अभिजानाति का अर्थ है जान पाता। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जान पाता। क्या नहीं जान पाता? लोको, लोक कह का अर्थ है यहाँ पर मनुष्य है। मूढ़ है अयम न, मूर्ख व्यक्ति के लिए लोक आया है ना, लोको लोक है मनुष्य। मूर्ख मनुष्य है यह नहीं वयम। मूढ़ो अयम न अभिजानाति, लोक है, लोक का कहता है मनुष्य। तो मूर्ख मनुष्य यह नहीं जान पाता कि माम अजम अव्ययम। माम करता है मैं, अजम अजन्मा हूं, अव्ययम अविनाशी हूं। मेरे बारे में मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जान पाता कि मैं अव्ययम और इसका होगा कि नहीं होगी। ये तो अंडरस्टूड है कि वो अव्यय है, अविनाशी है। अयम का अर्थ है यह, न अभी जानती नहीं पाता। लोक है का अर्थ है मनुष्य, मूर्ख यह। माम अजम अव्ययम, अज है अजन्मा, अव्ययम करता है अविनाशी। माम करता है मैं अविनाशी हूं। मूर्ख व्यक्ति इस बात को नहीं जान पाता और इसी के कारण से वो कहते हैं कि कोई भगवान साकार नहीं है, क्योंकि दिखाई नहीं देते हैं भगवान है। अपनी योग माया से अपने आप को ढक लेते हैं। ढका किस चीज को जाता है? जो साकार हो उसको ढका जाता है, जो निराकार हो उसको नहीं ढका जाएगा। निराकार तो है ही, दिखाई नहीं दे रहे, उसको क्या ढकेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं अपनी योग माया से ढका होने के कारण मूर्खों के लिए क्या हूं? अदृश्य हूं। मूर्खों को मैं कभी दिखाई नहीं देता हूं। मूर्ख व्यक्ति यह कभी नहीं जान पाता कि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं। ये बात मूर्ख व्यक्ति नहीं जान पाता। क्यों? क्योंकि मैं उनको दिखाई ही नहीं देता हूं। ना हम प्रकाश है सर्वस्य, मैं सबके आगे अपने आप को प्रकट नहीं करता। योग माया समावृता, अपनी योग माया से अच्छी तरह से ढका रहता हूं।
मूढ़ है अयम न अभिजानाति, मूर्ख व्यक्ति यह नहीं, मूर्ख यह नहीं जान पाता। लोग क्या करते हैं, व्यक्ति मनुष्य, हाँ, तो मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जान पाता, माम अजम अव्ययम, कि मैं अजन्मा हूं और मैं अविनाशी हूं। श्लोक समझ में आ गया? एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? श्लोक के बारे में कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई वर्ड समझ में नहीं आया हो, किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया हो, तो यू कैन आस्क, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जिनको समझ में आ गया, रेज योर हैंड्स, अपने हाथ उठाइएगा। जिनको ये श्लोक का अनुवाद समझ में आ गया, सभी अपना हाथ उठाइएगा। वेरी नाइस, सबको समझ में आ गया है। और आपकी जानकारी के लिए श्रीमद् भगवद गीता का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, कौन बताएगा? मैं इसको पहले बता चुका हूं कि भगवान श्री कृष्ण सबको क्यों दिखाई नहीं देते? नाउ आई एम आस्किंग क्वेश्चन, सबको भगवान श्री कृष्ण दिखाई क्यों नहीं देते? कौन बताएगा? बिल्कुल आसान, अभी अभी बताया था मैंने। हाँ, हमारे कृष्ण कुमार प्रभु जी जो सीए हैं सोनीपत में, दे आर रेजिंग हैंड्स, प्लीज बताइएगा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान ने अपने आप को अपनी माया से ढक रखा है, उसको चारों तरफ से समावृता, हम्म। तो इसलिए वो ऐसे सबके सामने प्रकट नहीं हो पाते होते। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो भगवान इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि भगवान ने अपने आप को किससे ढक रखा है? अपनी योग माया से ढक रखा है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि अर्जुन भगवान को भगवान के है अनुसार देखता है। अर्जुन देख रहा है कि साक्षात भगवान है श्री कृष्ण, लेकिन वही दुर्योधन खड़ा है, उसको श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति समझ में आते हैं। हम्म। अर्जुन को पूरा समझ में है, पूरा समझ गया है अर्जुन, श्री कृष्ण परम भगवान है। अर्जुन ने बोला, 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में अर्जुन ने कहा, अध्याय का 12वां श्लोक किसी को याद है, या उसका अर्थ याद है किसी को? तो हाथ उठा सकते हैं, यू वांट टू नो। किसी का नहीं है। तो 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के बारे में अर्जुन कहता है, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहता है, क्या कहता है? पर परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। अब देखिएगा, हम गीता से भगवान को क्या समझते हैं, और अर्जुन गीता सुनकर के भगवान को क्या समझता है? तो डिफरेंशिएट है बिटवीन द नॉलेज ऑफ अर्जुन एंड अस, है ना? अर्जुन भगवान को क्या समझ रहा है? अभी अर्जुन ने सिर्फ 9 चैप्टर सुने हैं, 9 अध्याय सुने हैं। 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में अर्जुन भगवान को क्या समझता है, वो बता रहा है, खुद बोल रहा है कि प्रभु मैं जान गया हूं आपको, मैं
समझ गए हूं आपको। भगवान ने बोला क्या समझ गए, क्या हूं मैं? तो अर्जुन ये श्लोक बोलता है, क्या बोलता है? परम ब्रह्म, हे प्रभु आप परम भगवान हैं। ब्रह्म का अर्थ है भगवान, परम, परम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। आप सर्वश्रेष्ठ भगवान हैं, परम ब्रह्म। परम धाम, आपका धाम सबसे श्रेष्ठ है ना? आपका धाम सबसे श्रेष्ठ है। पवित्रम परमम भवान, भवान का अर्थ है आप, पवित्रम परमम, परम पवित्र, आप सबसे अधिक पवित्र हैं। आपसे बढ़कर कोई पवित्र पावन कोई भी नहीं है। और अगली लाइन में क्या कह रहा है? पुरुषम, आप एक पुरुष हैं। देखिएगा, ये बात स्वीकार करनी है। अर्जुन ने जैसे गीता को समझा है वैसे ही हमें स्वीकार करनी है गीता। अपने मन के अनुसार नहीं, अपने विचारों के अनुसार नहीं, या मायावादियों के अनुसार नहीं, जो भगवान को मानते ही नहीं है, सामान्य व्यक्ति मानते हैं। अर्जुन ने जैसा भगवान को समझा, हमने वैसे ही भगवान को समझना है, तभी गीता को समझना सार्थक होगा। तो अर्जुन कह रहा है परम ब्रह्म, हे प्रभु आप। अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा परम ब्रह्म, आप परम भगवान हैं। परम धाम, आपका धाम सभी धामों से, सारे देवी देवताओं के धामों से या लोकों से है, क्या है? श्रेष्ठ है। पवित्रम परमम भवान, भवान का अर्थ है आप, पवित्रम परमम का अर्थ है परम पवित्र है। आप सबसे अधिक पवित्र हैं। और आगे क्या कहते हैं? पुरुषम, आप एक पुरुष हैं, निराकार नहीं है। 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने इसी अध्याय के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, याद है किसी को? मैंने अच्छी तरह से समझाया था श्लोक, 24वां श्लोक। आज 25वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं हम, है 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में। लेकिन 24वें श्लोक में बहुत सुंदर ज्ञान दिया था भगवान ने, बहुत सुंदर बात बताई थी। क्या अर्थ है 24वें श्लोक का? कोई बता सकता है? एनीवन? साक्षी माता जी जानते हैं। और कोई भी है तो बोल सकते हैं। साथ सभी मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं, यद्यपि 47 भक्त जो हैं जुड़े हैं, 47 डिवोटीज आर लिंक्ड, आर ऑनलाइन। तो सभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप भी बोल सकते हैं बिना दीदी। हाँ हाँ जी, साक्षी माता जी बोलिएगा। प्रभु जी 24वां श्लोक, आपने बताया था कि जो 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में क्या बोला था? आपने बताया था कि जो मूर्ख व्यक्ति है वह ये मानता है कि निराकार से साकार प्रकट होते हैं, परंतु वास्तविकता में साकार से निराकार प्रकट होते हैं। 90% ठीक है। तो मैं बता देता हूं, श्लोक इस प्रकार था, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम। अव्यक्तम, मैं निराकार हूं। व्यक्तिम आपन्नम, व्यक्ति के रूप में आ जाता हूं। आपन्नम का अर्थ है धारण करना। व्यक्तिम आपन्नम, व्यक्ति का शरीर धारण कर लेता हूं, लेकिन हूं क्या? निराकार। अव्यक्तम, मैं निराकार हूं। व्यक्तिम आपन्नम, लेकिन व्यक्ति के रूप में आ जाता हूं, व्यक्ति का रूप धारण कर लेता हूं। मनन्ते, मानते हैं, माम, मुझे, अबुद्धया, जिनमें बुद्धि नहीं है। माम बुद्धया शब्द का अर्थ है माम प्लस अबुद्धया। 24वां श्लोक है ये, इसी 7वें अध्याय का।
आज हम 25वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। तो 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि मैं पहले निराकार था और फिर कुछ कार्य करने के लिए मैं साकार आया, मनुष्य के रूप में आया, साकार बन गया, और जब अपना कार्य पूरा कर लूंगा तो फिर निराकार हो जाऊंगा, तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति अबुद्धया, जिनमें बुद्धि नहीं है, अर्थात मूर्ख है मन्यन्ते माम, मानते हैं मुझे। मन्यन्ते कहते हैं मानते हैं, माम कहते हैं मुझे। अबुद्धया, जिनमें बुद्धि नहीं है। जिन लोगों में बुद्धि नहीं है वो मानते हैं कि मैं पहले निराकार था, लेकिन अब क्या हो गया हूं, साकार रूप में, व्यक्ति के रूप में आ गया हूं, और फिर यहां से अपना कार्य करके फिर निराकार में लीन हो जाऊंगा। वास्तव में क्या कहते हैं वो लोग कि भगवान तो निराकार है, जो भी प्रकट होता है निराकार से प्रकट होता है? तो मन्यन्ते माम अबुद्धया, मेरे बारे में जो ये बात मानते हैं वो सारे मूर्ख हैं, सब मूर्ख हैं। अच्छा, आप बताइएगा, निराकार से साकार प्रकट होता है क्या? बोलो। वायु निराकार है, उससे क्या प्रकट हो रहा है? कोई भी चीज निराकार है, उससे क्या प्रकट होगा, क्या पैदा होगा उससे? साकार है हम तो साकार बच्चे पैदा होते हैं। तो साकार, भगवान साकार भी है निराकार भी है, ये मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। भगवान सिर्फ साकार नहीं है, निराकार भी है, लेकिन ये समझना है साकार क्या है और निराकार क्या है ना? साकार क्या है? शक्तिमान है, और निराकार उसकी शक्ति है। साकार कौन है? शक्तिमान है, और निराकार उसकी शक्ति है। जैसे सूर्य साकार है, दिखाई देता है, लेकिन उसकी शक्ति, उसकी किरणें, उसका प्रकाश वो निराकार है। लेकिन समझने वाली बात क्या है, सूर्य जब तक प्रकट नहीं होगा, निराकार ज्योति प्रकट नहीं होगी। तो निराकार का आधार साकार है, साकार निराकार का आधार है, निराकार साकार का आधार नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, किसी को याद है? हाँ जी, बोलिए। हाँ, अपना रति के लिए हिमांगी देवीदासी माता जी, बोलिए। प्रभु जी, आपने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया था, जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति है, जब तक वो खुद का ज्ञान स्वयं से बोल करके प्रकट नहीं करेगा, एज लाइक यू, जैसे आप साकार हैं पर आपका अंदर जो ज्ञान है वो निराकार है, तो साकार ही निराकार को प्रकट करता है। तो आप बोल करके जो ज्ञान डिस्क्राइब कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, वो जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तो आप उस ज्ञान को प्रकट नहीं करेंगे। इसलिए शक्तिमान में ही पावर है अपनी शक्ति को प्रकट करने की, यानी साकार ही वेरी अपनी नाइस, शक्ति को प्रकट कर सकता बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक और एग्जाम्पल दिया था, किसको याद है? प्लीज कम ऑन द कैमरा, सभी कैमरे पे आ जाइएगा, डोंट गो फ्रॉम द कैमरा आउट, सभी कैमरे पे रहिएगा। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल किसी को याद है? हाँ, साक्षी माता जी, आप बोलिए। प्रभु जी, पुष्प और सुगंध का, और चीनी और उसकी मिठास का आपने एग्जाम्पल दिया था। बिल्कुल, फूल, जैसे गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल है, वो साकार है, लेकिन उसकी शक्ति, उसकी खुशबू, वो क्या है? निराकार है। वी कैन सी द स्मेल, गुड स्मेल, है ना? हम फूल को देख सकते हैं, फूल की जो शक्ति है उसको नहीं देख सकते।
वो निराकार है। तो लेकिन सुगंध जो आ रही है किससे आ रही है? फूल से आ रही। फूल क्या है? साकार है। तो साकार से क्या प्रकट हो रहा है? निराकार प्रकट हो रहा है। समझे ना? तो साकार भी है भगवान, निराकार भी है, लेकिन समझना है कि साकार जो है वो निराकार का आधार है। समझे ना? निराकार साकार का आधार नहीं है, साकार निराकार का आधार है। साकार जो है वो शक्तिमान है और निराकार उसकी शक्ति है। तो शक्ति जो है हमेशा शक्तिमान के अधीन रहती है। इसलिए अर्जुन ने 12वें अध्याय में श्लोक प्रश्न किया था भगवान श्री कृष्ण से। 12वें अध्याय का पहला श्लोक अर्जुन कहता है एवं सतत युक्ता ये नहीं, अर्जुन बोलता है एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपास्ते ये चाप्याक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। कि प्रभु एवं सतत युक्ता ये, एवं का अर्थ है इस प्रकार। वास्तव में इस श्लोक को समझने के लिए 12वें श्लोक को समझने, इस प्रथम श्लोक को समझने के लिए 12वें अध्याय के, तो 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक पे जाना पड़ेगा, लेकिन उस पे जाने की जरूरत नहीं है। मेरे को तो आज का श्लोक पूरा करना है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एवं सतत युक्ता ये, जो इस प्रकार से, सतत करता है निरंतर, एवं करता है इस प्रकार से, एवं सतत युक्ता ये करता है जो इस प्रकार से लगातार भक्ता भक्त आपके भक्त हैं, जो इस प्रकार से आपके भक्त लगातार एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम पर्युपास्ते, त्वाम पर्युपास्ते करता है आपकी पूजा करते हैं, त्वाम करता है आपकी, पर्युपास्ते करता है पूजा करते हैं। अर्जुन पूछ रहा है 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि प्रभु इस प्रकार से एवं सतत युक्ता ये, एवं कथा इस प्रकार से, सतत कथा लगातार, युक्ता कथा लगे रहकर, ये कथा जो इस प्रकार से निरंतर लगातार लगे रह करके आपके भक्त आपकी पूजा करते हैं। भक्ता त्वाम पर्युपासते हैं, पर्युपासते करते पूजा करना। हाँ, ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, और जो आपके अक्षर अविनाशी अव्यक्तम निराकार, ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम है, जो आपके व्यक्त अर्थात निराकार और अविनाशी है। ये च अपि अक्षरम, अक्षरम का अर्थ है अविनाशी, अव्यक्तम, अव्यक्तम का अर्थ है निराकार, जो आपके हैं अविनाशी निराकार का ध्यान करता है। तेसाम उन दोनों में से, के योग वित्तमा, योग में कौन श्रेष्ठ है? दोनों में से कौन श्रेष्ठ है आप ये बताइएगा। जो आपके साकार रूप के उपासक है, लगातार आपकी पूजा करते हैं साकार रूप की, है वो श्रेष्ठ है, या आपके अव्यक्त निराकार है और अविनाशी है निराकार का ध्यान करते हैं, वो और साकारवादियों में कौन श्रेष्ठ है? तो ठाकुर जी ने क्या बोला था दूसरे श्लोक में? ठाकुर जी ने स्पष्ट बोला कि अर्जुन, मेरे साकारवादी भक्त मुझे ज्यादा श्रेष्ठ है। साकारवादी भक्त क्या है? श्रेष्ठ है। और निराकारवादियों के बारे में बोला कि वो कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे, उनके लिए इस रास्ते में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है, उनकी गति दुखदाई होगी। जब मैं इस चैप्टर, इसलिए मैंने आपको इस एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि जब इस चैप्टर पे आओगे तो कहोगे ओह ये तो हमने सुन रखा है पहले ही, है ना, तो इसलिए नहीं बताऊंगा। वो जब इस चैप्टर पे आएंगे तब इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो
कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति ये समझते हैं कि पहले निराकार था भगवान, अब कुछ कार्य करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए साकार रूप में आ गए, और फिर जब कार्य पूरा हो जाएगा तो फिर निराकार बन जाएंगे, ये मानने वाले लोग मूर्ख हैं अर्जुन। है, ये ऐसे व्यक्ति अबुद्धया मूर्ख है। दूसरा कारण क्या है कि लोग भगवान को साकार नहीं मानते? दूसरा कारण है कि लोगों को भगवान दिखाई नहीं देते, तो वो कहते है ही नहीं। जो चीज दिखाई ही नहीं देती वो है ही नहीं, समझ रहे? तो ये उनकी धारणा है। लेकिन यदि हम गहराई से देखें, सोचे, क्या वायु हमें दिखाई देती है? बोलो। लेकिन वायु तो है, वायु तो है। क्या आवाज हमें दिखाई देती है? मैं बोल रहा हूं, आपको आवाज दिखाई दे रही है? नहीं। तो आवाज निराकार है, आवाज दिखाई नहीं दे रही है। तो भगवान क्या है? साकार है, और साथ साथ में निराकार है। क्योंकि साकार और निराकार अलग नहीं है, साकार से ही निराकार प्रकट हो रहा है। साकार से निराकार अलग हो जाएगा तो साकार की वैल्यू खत्म हो जाएगी, है ना? लेकिन फिर निराकार जो है वो साकार पर आधारित है। जैसे खुशबू फूल पर आधारित है, फूल साकार है, सूर्यदेव साकार है, उसका प्रकाश निराकार है। तो शक्तिमान जो है, जो शक्ति को धारण करता है वो साकार है, और उसकी शक्ति जो है वो निराकार है। ये हमें मानना है। तो भगवान साकार भी है, किसके रूप में? शक्ति के रूप में। और निराकार किस में है? शक्तिमान के रूप में। क्योंकि दोनों वही है, उन्हीं से ही निराकार प्रकट हो रहा है। तो जो लोग इस प्रकार का विचार रखते हैं कि भगवान पहले निराकार था, कुछ कार्य करने के लिए साकार बना, और निराकार बन, और फिर निराकार में समा जाएगा, फिर निराकार बन जाएगा, अर्थात भगवान तो निराकार है, राम और कृष्ण कोई भगवान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है सब ऐसे ही है। भगवान तो निराकार है। तो इस प्रकार से भगवान को निराकार मानने के कारण भगवान की नजरों में ऐसे लोग क्या है? मूर्ख है। भगवान के आगे, भगवान की नजरों में मूर्ख है। हाँ, मैं अर्जुन का उदाहरण दे रहा था, 12वें श्लोक में बता रहा था मैं, वो बता अभी क्लियर नहीं किया। 10वें अध्याय का 12वां श्लोक, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। दूसरी लाइन में अर्जुन कहता है, पुरुषम, आप पुरुष हैं, लेकिन कैसे पुरुष? शाश्वतम, आप शाश्वत पुरुष हैं, अर्थात एक ऐसे पुरुष हैं जो कभी नष्ट नहीं होते, कभी मरते नहीं है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को क्या समझ रहा है, वैसे ही हमें समझना है भगवान को। अर्जुन समझ रहा है, अर्जुन कह रहा है कि सबसे श्रेष्ठ भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। परम ब्रह्म परम धाम, उनका लोक सबसे श्रेष्ठ है, जिसको गोलोक वृंदावन या कृष्ण लोक कहते हैं। पवित्रम परमम भवान, भवान का अर्थ है आप, पवित्रम का अर्थ है पवित्र है, परमम का अर्थ है सबसे ज्यादा। आप सबसे अधिक पवित्र हैं, आपसे ज्यादा कोई पवित्र नहीं है। और पुरुषम, आप एक पुरुष है, निराकार नहीं है।
जो रट लगा रखी है लोगों ने, भगवान निराकार है, निराकार है, निराकार है, कोई मूर्ति पूजा नहीं, कोई मूर्ति। भारत में तो इतने बड़े बड़े डेरे हैं, करोड़ों करोड़ों लोग उनसे दीक्षा ले चुके हैं, समझे। और वो भगवान कृष्ण राम को मानते ही नहीं है। घर में से उनके घर में मूर्ति पूजा नहीं होती, वो मूर्ति मानते हैं भगवान को कि मूर्ति है, इसलिए कोई पूजा नहीं है उनके भगवान में। उनके घर में भगवान का कोई चित्र, भगवान की का कोई विग्रह दिखाई नहीं देगा। तो वो कहेंगे हमारे गुरुजी ने कहा है भगवान निराकार है, इसलिए कोई मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है, कोई साकार की पूजा करने की जरूरत नहीं है, पूजा नहीं होती है वहां पर। वो निराकार का कोई मंत्र दे देते हैं उनको। और 80% इस प्रकार का प्रचार कहां पर है? भारत में है, बड़े बड़े डेरों में है, जिसमें करोड़ों करोड़ों शिष्य बनाए हैं जिन्होंने। वो ये बोलते हैं कि भगवान निराकार है, साकार है ही नहीं है। कृष्ण है और राम साधारण व्यक्ति हैं, तो बस थोड़े से ज्यादा गुण है उनमें, बाकी कुछ नहीं है। तो इस प्रकार के लोगों को भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? मूढ़, मूर्ख व्यक्ति कह रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग इसलिए भी भगवान को निराकार मानते हैं क्योंकि दिखाई नहीं देता है, भगवान दिखाई नहीं देते इसलिए वो निराकार मानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं हर एक को दिखाई देता भी नहीं हूं, हर एक को दिखाई नहीं देता हूं, मैं सिर्फ अपने भक्तों को दिखाई देता हूं। जो मेरे भक्त नहीं है, जो निराकार मानते हैं मुझे, उनको मैं दिखाई नहीं देता। उनके आगे मैं अपनी योग माया का पर्दा ढके रहता हूं। योग माया का पर्दा है, योग माया के पर्दे से अपने आप को ढक लेता हूं, अर्थात अपनी योग माया से मैं अपने आप को ढक लेता हूं। और मूढ़ो अयम ना भी जानाति, मूर्ख व्यक्ति इस बात को नहीं जान पाता कि मैं साकार हूं और मैं अपनी योग माया से अपने आप को ढके रखता हूं। मूर्ख व्यक्ति इस बात को नहीं जान पाता। और क्या नहीं जान पाता? कि मैं अविनाशी हूं और अजन्मा हूं। मूढ़ो अयम ना भी जाना, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण को क्या मानते हैं? निराकार मानते हैं, वो सारे के सारे अल्प बुद्धि के हैं या बुद्धिहीन है? बुद्धिहीन है। और भगवान ने 10वें अध्याय के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में तो साफ साफ बोल दिया, अब जानंती माम मूढ़ा, मूर्ख व्यक्ति मुझे जान ही नहीं पाएगा। अब जानंती माम मूढ़ा, मूर्ख व्यक्ति मुझे नहीं जान पाएगा। मैं मूर्खों का विषय हूं ही नहीं, मैं तो भक्तों का विषय हूं। भक्त्या माम अभी जानाति। 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे जानना है तो भक्ति करो, मुझे देखना है तो भक्ति करो। बिना भक्ति के भगवान दिखाई नहीं देंगे, बिना भक्ति के भगवान किसी को भी दिखाई नहीं देंगे। 11वें अध्याय में ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं न हम वेदे न तपसा न दाने न चैज्य, अर्जुन न मैं किसी तपस्या से, न मैं किसी है न हम वेदे, ना किसी बहुत बड़े वेदज्ञ बन करके, वेदों के ज्ञाता बन करके हैं कोई मुझे प्राप्त कर सकता है, देख सकता है। ना हम वेदे न तपसा, न कोई तपस्या से कोई मुझे प्राप्त कर सकता है, देख सकता है। न दाने, कोई बहुत बड़ा दानी बनकर भी मुझे नहीं देख सकता, प्राप्त नहीं कर सकता। न चाहे और बहुत बड़ा पुजारी बनकर भी कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं देख सकता। तो अर्जुन ने कहा सब सबके ऊपर कांटा मार दिया तो बचा क्या? कैसे दिखाई दोगे, कैसे आपको प्राप्त करेगा जीव? तो भगवान ने इससे अगले श्लोक में बताया। ये 53वां श्लोक था 11वें अध्याय का। और 54वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भक्त्या तू अनन्या,
तू कथे लेकिन, भक्तिया कथे भक्ति के द्वारा, अनन्य कथे अनन्य, अनन्य भक्ति के द्वारा। अर्जुन केवल अनन्य भक्ति के द्वारा। भक्तिया तू अनन्य शक्य, शक्य का अर्थ है समर्थ हो। कोई भी मुझे देखने में समर्थ हो सकता है केवल अनन्य भक्ति के द्वारा। भक्त्या तू अनन्य शक्य है, अहम एवं विदो अर्जुन है। इस प्रकार से जैसे तू मुझे आमने सामने देख रहे हो अर्जुन, ये इस प्रकार से मुझे आमने सामने देखना केवल और केवल अनन्य भक्ति के द्वारा संभव है। भक्ति भी नहीं कहा, ध्यान दीजिए, भक्ति नहीं कहा, अनन्य भक्ति कहा। अनन्य का अर्थ है न अन्य, और नहीं चलेगा। केवल मैं, मेरी केवल मेरी भक्ति करो, बाकियों का सम्मान करो, सारे देवताओं का सम्मान करो, उनको प्रणाम करो। कोई है जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, कोई परिवार में गृहस्थ व्यक्ति है, उसकी पत्नी क्या करती है, उसकी धर्म पत्नी वो सबका उचित सम्मान करती है, अपने देवर का, ससुर का, अपने पति के मित्रों का, सबका सम्मान करती है। सबको खाने पीने के लिए जो भी उचित व्यवस्था वो करती है। लेकिन उसका समर्पण तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से उसका समर्पण केवल भगवान से, अपने पति के प्रति रहता है। वो सबको अपने आप को अर्पित नहीं करती, केवल पति के प्रति समर्पित करती है, लेकिन सम्मान सबका करती है। ऐसे ही एक भक्त जो है वो सभी देवताओं का सम्मान करता है, सभी मनुष्यों का सम्मान करता है, सभी जीवों का सम्मान करता है, सभी छोटे से छोटे चींटी तक का सम्मान करता है। वो एक चींटी तक को भी नहीं मारना चाहता है ना। लेकिन उसका समर्पण, उसकी सारी सारी क्रियाएं भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होती हैं। बाकी उसके वो जो है अन्य कार्य है वो अपना कर्तव्य समझ करके करता है। और लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा वो अपना अनन्य है, सर्वश्रेष्ठ धर्म, सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य समझकर करता है। और ऐसे भक्त को भगवान दिखाई नहीं। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त को तो मैं द्रष्टुम को है, कोई भक्त, ऐसा भक्त तो मुझे देखेगा आमने सामने। भक्त्या तू अनन्य शक्य अहम एवं विदो अर्जुन, ज्ञातुम मुझे अच्छी तरह से जान पाएगा। द्रष्टुम मुझे अच्छी तरह से देख पाएगा, च और प्रवेशुम च परंतपा, और मेरे धाम में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन कौन सा? जो मेरी अनन्य भक्ति करेगा। बस हम अनन्य भक्ति नहीं करते। अभी नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, देवी की पूजा में लग जाएंगे। अभी वो शिवरात्रि थी, अब शिव जी के लिए व्रत करने में लग जाएंगे। अभी और कुछ आएगा गणेश जी का, उसमें लग जाएंगे। अपनी सारी भक्ति का सत्यानाश कर देंगे। वो अनन्य न होकर के नन्य बन जाएगी। अरे शिव जी का सम्मान करो, देवी का सम्मान करो, प्रणाम करो। है उदाहरण है, गोपियों ने कात्यायनी देवी की क्या की थी? पूजा की थी। लेकिन क्या मांगा था? कि कृष्ण हमारे पति बने। कुछ मांगा नहीं था, वो भौतिक वस्तु नहीं मांगी, कृष्ण हमारे पति बने, ये मांगा था। तो देवताओं से हम मांग सकते हैं, जैसे भोलेनाथ जी बहुत बड़े भक्त है भगवान के, उनसे हम भक्ति मांग सकते हैं भगवान की। दुर्गा माता भगवान की भक्त है, वो उनकी योग माया है ना। तो उनसे हम क्या कर सकते हैं? भक्ति मांग सकते हैं। लेकिन उनको ही भगवान के समान समझ करके पूजना, ये भक्ति नहीं है, ये मनोरंजन है।
आत्मरंजन नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अर्जुन क्या कह रहा था? पुरुषम शाश्वतम, आप शाश्वत पुरुष हो। 11वें अध्याय के 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में अर्जुन कह रहा था पुरुषम शाश्वतम, आप शाश्वत पुरुष हो। और आज साधारण नहीं हो, दिव्यम, दिव्य पुरुष हो। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम, आप सभी देवताओं के आदि हो। आदि का अर्थ है प्रारंभ, आदि का अर्थ है शुरुआत, है स्रोत, है। तो आप सबके क्या हो? स्रोत हो। आदि देवम, सारे देवताओं को पैदा करने वाले आप हो। सारे देवताओं के स्रोत, उद्गम आप हो। इसलिए सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ आप हो। आदि देव अजम, आप अजन्मा हो। विभुम, और सबसे बड़े हो, आपसे बढ़कर कोई है ही नहीं। ये स्वीकार करना है जो अर्जुन ने स्वीकार किया भगवान के बारे में। अर्थात भगवान साकार है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि वो मूर्खों के लिए, जो उनकी भक्ति अनन्य भक्ति नहीं करते, उनके लिए अपनी योग माया से अपने आप को ढके रखते हैं, इसलिए उनको दिखाई नहीं देते। लेकिन अपने भक्तों को, जो अनन्य भक्ति करता है, उनको भगवान साफ साफ दिखाई देते हैं, है ना। अर्जुन भगवान को आमने सामने देख रहा है, परम भगवान है, देख रहा है। लेकिन दुर्योधन नहीं देख रहा। दुर्योधन को साधारण व्यक्ति समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने भगवान की अनन्य भक्ति में अपने आप को लगा लिया। वो कहता है आपसे बढ़कर कोई भगवान है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं हूं। है? अनन्य भक्ति में जब अर्जुन ने अपने आप को लगा लिया, तो उसके लिए भगवान को देखना, उनसे बातें करना, है, उनके धाम में प्रवेश करना कोई मुश्किल थोड़ी रहा। आमने सामने बातें कर रहा था, देख रहा था। ये बात तो स्वयं अर्जुन स्वीकार करता है। तो आज के श्लोक में हम यही कह सकते हैं, टाइम हो गया है, कि भगवान श्री कृष्ण सबके आगे अपने आप को इसलिए प्रकट नहीं करते, यद्यपि वो साकार हैं, लेकिन इसलिए प्रकट नहीं करते क्योंकि लोग भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति नहीं करते। और जब भक्ति नहीं करते, तो भगवान, जब तक कोई भक्ति नहीं करेगा, अनन्य भक्ति नहीं करेगा, भगवान अपने आप को किसी के आगे भी प्रकट नहीं करेंगे। भक्त्या तु अनन्य शक्या अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपा। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? ज्ञातुम, मुझे पूर्ण रूप से जान सकता है। द्रष्टुम, आमने सामने देख सकता है? ज्ञातुम द्रष्टुम, प्रवेष्टुम च परंतप, और मेरे धाम में प्रवेश कर सकता है परम पराक्रमी अर्जुन। समझ में आ गया? सबके समझ में आया ये श्लोक? भगवान अपने आप को प्रकट नहीं करते सबके आगे। क्यों? क्योंकि वो अब भक्तों के विषय नहीं है, है वो जो भगवान को नहीं मानते या निराकार मानते हैं, ऐसे लोगों को भगवान कभी दिखाई नहीं देंगे।
भगवान दिखाई देंगे केवल अपने अनन्य भक्तों को, भक्तों को भी नहीं, अनन्य भक्तों को। अनन्य का अर्थ है न अन्य, कृष्ण को छोड़ करके बाकी सब क्या है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, एकला ईश्वर कृष्ण, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। भगवान तो केवल एक हैं, उनका नाम कृष्ण है, आर सब भृत्य है, बाकी सब उनके सेवक हैं, भृत्य हैं, सेवक हैं। जब इस स्तर पर हम आ जाएंगे तब भक्ति करेंगे, तब हमें भगवान को देखना क्या हो जाएगा, चुटकियों में भगवान दिखाई देंगे। लेकिन अभी हमारी वो ऐसी अवस्था हुई नहीं है, अब ऐसी अवस्था नहीं है, हुई है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बहुत सुंदर कहते हैं, क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्म संहिता में बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं। क्या कहते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंतम रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना, जिनके विलोचन, जिनकी आंखें प्रेम है, भक्ति रूपी प्रेम के अंजन से क्या हो गई है। हम क्या लगाते हैं, आंखों में सुरमा अंजन लगाते हैं, तो यहां पर कहते हैं प्रेमांजन, प्रेम का अंजन लगाना है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना, लेकिन कौन से प्रेम का अंजन लगाना, भक्ति रूपी प्रेम के का अंजन जब हम अपनी आंखों पर लगाते हैं, संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, ऐसे संत हमेशा हमेशा भगवान को अपने हृदय में देखते हैं। प्रेमांजन सुरित भक्ति विलोचनेना, भक्ति रूपी प्रेम का अंजन जब कोई भक्त अपनी आंखों में लगा लेता है तो क्या होता है, संत है सदैव हृदय सुविलोकयंती। तो ऐसे जो संत हैं जिन्होंने अपनी आंखों पर भक्ति, अनन्य भक्ति रूपी प्रेम का अंजन लगा लिया है, वो अपने हृदय में सदैव भगवान का दर्शन करते हैं। हृदयेषु विलोकयन्ति, संत है सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत सदा, संत सदा अपने हृदय में उनका दर्शन करते हैं। और किसका दर्शन करते हैं, कैसा दर्शन करते हैं, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। वो हे प्रभु, वो आप श्याम सुंदर का, जो जिनके अनंत गुण हैं, अनंत जो अनंत हैं, उन श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, जिनके गुण और स्वरूप है अचिंत्य है, कितने हैं कोई सोच नहीं सकता है, ऐसे श्याम सुंदर का अपने हृदय में दर्शन करते हैं। लेकिन कौन से भक्त, कौन से संत, जिन्होंने अपनी आंखों में अनन्य भक्ति रूपी प्रेम का अंजन लगा लिया है। अर्थात भगवान केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। बुक्स किताबें पढ़ के भी हम जान सकते हैं, समझ रहे। भक्तों के संग में आकर के सुनेंगे तब तो ठीक है, मात्र अपने आप से किताबें पढ़ करके कभी नहीं जान सकता कोई भगवान को, ठीक है ना। तो भगवान श्री कृष्ण आज के श्लोक का जो मेन सार क्या है कि भगवान श्री कृष्ण सबको दिखाई नहीं देते, खासकर निराकारवादियों को और मायावादियों को, जो भगवान को मानते ही नहीं है, उनको कभी दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनके लिए वो अपनी योग माया से ढके रहते हैं।
अर्जुन ने कहा था मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा इन चरम चक्षुओं से तुम मेरे विश्व रूप को नहीं देख सकते, विराट रूप को नहीं देख सकते। तो भगवान ने कहा था क्या, हे अर्जुन, दिव्यम ददामी ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहा हूं, पश्चिम में योगम ऐश्वरम, मेरे योग और ऐश्वर्य को देखो। तेरी ये आंखें काम नहीं करेगी, मैं दिव्य आंखें दे रहा हूं तुम्हें। तो जो दिव्य आंखें हैं, है ना, वो ठाकुर जी देते हैं। किसको देते हैं? अपने सच्चे भक्त को देते हैं, जिससे भगवान के वो दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ में आ गया है? सबको समझ में आ गया? किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाइए, जिसको समझ में नहीं आया वो हाथ उठाइए। इसका मतलब सबको समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, सबको समझ में आ गया। तो हम यहीं पर अपनी क्लास को विराम देते हैं। अगले वेडनेसडे फिर आपको यहां पर मिलेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्लास में दिया जाता है ना बच्चों को, क्या कहते हैं उसको, ये घर में जाके करना है, थोड़ा सा सिलेबस दिया जाता है ना, होमवर्क होमवर्क होमवर्क। हाँ, होमवर्क। तो आपके लिए थोड़ा होमवर्क दे रहा हूं। अगली बार जब आप आओगे तो आपने, हम अगली बार 26वें श्लोक का वर्णन करेंगे, ठीक है? तो 26वें श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 26वें श्लोक पे यदि हम प्रवचन करने लगे, मैं कई दिन गुजार दूंगा, कई दिन, है ना। लेकिन हमें कई दिन नहीं लेने हैं, आपको 1 घंटे में ही समझाना है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, 26वें श्लोक का परपट समझ है, पढ़ के आना है, अनुवाद उसका परपट, है ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेक्स्ट एंड परपट। ये आपने क्या करते हैं, तात्पर्य और अनुवाद पढ़कर आना है, और पढ़कर ही नहीं आना है, मेन मेन पॉइंट लिख के आना है। मैं पूछूंगा कि आपने क्या पढ़ा है, क्या याद किया, ठीक है? हर एक परपट आपने पढ़ना, हर श्लोक का। जब भी श्लोक कराएंगे तो अगली बार हम 26वां श्लोक लेंगे, और मुझे 10वें जाएगा प्रभु जी, 26वें श्लोक का। और मुझे 10वें हाँ 10वें जी, 10वें जाएगा प्रभु जी, नहीं नहीं, 7वें अध्याय 7वें का जाएगा 26वां। 26वां ठीक है श्लोक। प्रभु जी, ठीक है जी। हाँ, 7वें अध्याय के 26वें श्लोक का अनुवाद और परपट आपने तात्पर्य से अच्छी तरह से पढ़ के आना है, उसमें को समझ के आना है। कुछ नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे प्रश्न करूंगा। पहले 5-7 मिनट मैं आपसे क्या करूंगा, परपट के ऊपर, अनुवाद के ऊपर क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो आप प्लीज जरूर इसका जो तात्पर्य है, जो भी श्लोक में समझाऊंगा उसका तात्पर्य पढ़कर जरूर आना है। अगली बार हम 26वां श्लोक करेंगे, उसका तात्पर्य है अच्छी तरह से पढ़ के आना है, याद करके आना है, और उसका अनुवाद भी पढ़ के आना है, और डिटेल में फिर मैं आपको ये श्लोक समझाऊंगा। तो हरे कृष्ण से बोलिएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नंद विनोदनी माता जी, कैसा लगा आपको? प्रभु जी बहुत अच्छी क्लास थी। समझ हाँ में तो जी, आया ना? बहुत अच्छे से आया, पूरा आपने अच्छे से लिंक सब श्लोकों को लेके बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि वही बेसिक थैंक यू।
याद नहीं होते ना। आपने जिस तरीके से वर्ड बाय वर्ड बताते गए कि हर चीज का रीजन, तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। और हमारे उपेंद्र दास। उपेंद्र दास प्रभु जी, उमेश लिखा हुआ आ रहा है ना, हाँ हाँ जी थोड़ा प्रभु, इसे कुछ नहीं किया होगा। मिसलिखा चेंज करना है प्रभु। प्रणाम। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, एकदम इजी लगा, नहीं तो हम खुद से पढ़ते तो बहुत टफ लगता है। अच्छा लगा। हाँ जी। समझ में आया हाँ, ना, बहुत एक बहुत एक अच्छे वर्ड से समझ समझ में में आ। आया। तो ऐसे ही सारे सारे गीत आपको समझाएंगे हम, ठीक है। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। ठीक है, तो आप सबको भी समझ में आ गया, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम आप सबका पुनः धन्यवाद करते हैं और हम यहीं पर अपनी क्लास को विराम देते हैं। हरे कृष्णा।